शेखर भाई मैं किसी को मोहल्ले से बाहर नहीं निकाल सकती, है ना। सबको भाई जिसको जहाँ रहने का अधिकार रहे थे, उसके आचरण के संबंध में जब वो गलत करेगा तो उस पर उचित कार्रवाई करना, उसको जेल भेजना ही हमारा काम है। हम किसी को मोहल्ले से नहीं निकाल सकते। उसकी मम्मी भी मतलब ऐसे हर किसी का झगड़ा किसी से भी अभी दिन नहारे मेरी ही खत्म वो सुबह मतलब 2 बजे से कंटिन्यू नहीं मैम वो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अपना घर जब सुन के आता है तो उसके ना इधर अभी तक सोने के साथ तो लड़ाई हुआ था, मेरे नाम से कंप्लेंट कर चुकी। खड़े करा यहीं पर खड़े करा वो आ जाए नाम आ जाए। जी, मैं बसंतपुर निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले में एक राहुल राजपूत, उसका उर्फ गुज्जर बोलते हैं उसको, उसका आतंक हमारे मोहल्ले में इतना है। आज पिछले मतलब 1-1.5 साल से हम लोग उस चीजों को बर्दाश्त कर रहे हैं। आज हम लोग मतलब मोहल्ले वासी कई बार आए, उसकी कई बार कंप्लेन हुई, कई बार वो जेल भी गया, लेकिन जब जब छूट के आता है वो पता नहीं कौन सा नशा करता है, कौन सी गोली खाता है, उसके बाद उसको कोई होश नहीं होता। वो बिना मतलब लोगों के घर में दिन रात उसको कुछ नहीं दिखता है, कभी भी घुस जाता है। अभी 2 दिन पहले मेरे ही घर में दोपहर को मैं अकेली थी, मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे, मेरा बेटा 10 साल का है, मेरी बेटी 4-5 साल की है। आज हम तीनों बस घर में थे और वो मेरे घर में बाहर आके मेरे दरवाजे पे 2 से 3 घंटे से कंटिन्यू गाली गलौज, आज तेरे पति को मार डालूंगा, ये वो दुनिया भर की सारी चीजों को बोल रहा है। और क्या नशा करता है, आज मैं तो दिन भर घर में अकेली रहती हूँ। आज मैं ही नहीं, और उस दिन सुबह से उसने जो नशा किया था, आज मैं हमारे मोहल्ले कितने लोग हैं, ये भैया है, ये भैया आज अकेले रहते हैं, इनकी मम्मी पापा कोई नहीं, एक छोटी बहन है। आज इनके घर में रात के 1:30 बजे वही सेम नशा करके घुसा है, इनको मारा पीटा, इनकी बहन को, इनके भाई को। ये हमारा पड़ोसी है, इसको भी सेम वैसी, इसने कुछ नहीं किया, सिंपल बैठा हुआ था बस हमारे घर के सामने और आया है और कंटिन्यू इसको मारना शुरू किया। ये तो हमारे सर जो है, ये खुद एक वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, इनके ऊपर भी आज वो वहां बैठ के मतलब दिन दहाड़े, उसको किसी चीज का कोई डर नहीं, आते जाते लड़कियों की स्कूटी को रोक रहा है। सारी जो हम त्रस्त हो चुके हैं। आज मेरे पति बीजेपी के नेता है जो भी, आज उनकी छवि खराब करने के लिए आज वो सारी चीजों को, उसकी माँ और उसकी माँ की एक इतनी गंदी आदत है कि जब भी मोहल्ले में किसी से भी वाद विवाद हो, वो सिर्फ अपने बच्चों का सपोर्ट करने के लिए अपना कपड़ा उतारेगी और जिसके घर में जिससे उसका वाद विवाद होता है उसके घर के जेंट्सों का नाम लेके उन पर बस एक गलत आचरण का वो डाल देती है। और उसके छोटे भाई, एक उसका छोटा भाई और है अंकुश, वो भी सेम पता नहीं कौन सा नशा करता है। अभी उसकी उम्र नहीं, नाबालिग के लड़का, उसके बाद भी वो आए दिन मोहल्ले में, जब उसका भाई नहीं होता है तो उसका आतंक होता है और जब वो नहीं होता है तो उसका भाई का होता है। आज हम पूरे मोहल्ले वासी इतने त्रस्त हो गए हैं, वो आज इतने छोटे छोटे नाबालिग होके चाकू छुरी ले लेके घूमते हैं। आज मेरे दरवाजे में आके वो मेरी गाड़ी को तोड़फोड़ कर रहा है, मेरे को धमकी दे रहा है तेरे पति को बाहर निकाल। आज दिन दहाड़े उसने ये चीज की। मैं तो अपने बच्चों को लेकर अकेली घर में रहती हूँ। आज मेरा पति दिन में है, रात में कभी नहीं है, उन तो अपने काम से आए दिन बाहर रहते हैं, मैं कहाँ सेफ हूँ। तो आप क्या चाह रहे हैं, क्या बोली मैडम? आज मैडम से हम बात किए, मैडम ये चीज बोली कि हम तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो जेल में गया है सारी चीजें, लेकिन वो जब जब छूट के आता है तब तब वो सेम चीज करता है। आज पूरा मोहल्ला इतना त्रस्त हो गया कि हम लोग सारी रेडी से अपना काम धाम छोड़ के यहाँ आने को मजबूर हो गई है। क्या चाहते हैं? आज हम लोग का बस एक ही सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैम से, पूरे प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है कि उन पूरे परिवार को हमारे मोहल्ले से अलग कर दें, ताकि हमारे मोहल्ले में सुख शांति बनी रहे, हम लोग शांति से अपना जीवन रह सके। आज हमारे मोहल्ले की ये कंडीशन है कि हम अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए तक नहीं जाने देते। आपका नाम क्या? मेरा नाम वर्षा प्रशांत गुप्ता। क्या मामला? ये वार्ड नंबर 40 में आए दिन नशीली दवाई बेची जाती है, वहाँ दारू भी बेची जाती है। आए दिन बच्चे लोग दारू पी के नशीली दवाई खा के तमाशे करते हैं। उसके कारण हमसे घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। और ये गुज्जर नाम का जो लड़का है, आए दिन लोगों को मारपीट करता है और घर में तोड़फोड़ करता है, गाड़ी को फोड़ देता है। अगर हम कुछ ज्यादा बोलते तो ऐसा बोलता है कि आपको मार देंगे, जान से मार देंगे, और घर के लोगों को कोई जीवित नहीं रखूंगा। बहुत गंदी गंदी गाली भी बकता है और मारने
मारने की धमकी देता है, वो भी जान से मारने की धमकी देता है। और उसकी मम्मी बोलती है अगर मेरे बेटे को कुछ बोला तो पूरे कपड़े खोल के ये बोलती है कि इसने मेरे को ये देखो देखो मेरे को छेड़ रहे करके, ऐसी बात बोलती है। उसकी माँ भी उसका सपोर्ट करती, तो गलत है कि नहीं गलत? माँ को बच्चे का सपोर्ट करना चाहिए क्या ऐसे गलत बातों में? नशीली पदार्थों का सेवन वहाँ बंद होना चाहिए, दारू बंद होना चाहिए, वहाँ जो भी चीज होती है बसंतपुर वार्ड नंबर 46 में वहाँ सब चीज बंद होना चाहिए। हम यही आशा से एसपी ऑफिस में आए हैं। अच्छे अच्छे घर के लोगों को निकल नहीं पाते वहाँ से, टॉप में से शाम के 6 बजे के पास से निकलना मुश्किल हो जाता है हमारा। क्या बोली मैडम अभी एसपी साहब ने? मैडम बोली हमने तो अब इसको छोड़ा है, 2.5 महीने के बाद छोड़ा है, फिर आया, फिर वैसे ही किया, फिर तमाशा हो रहा है, फिर नशीली पदार्थ बेचे जाते, फिर दवा बेची जाती। कौन क्या कर रहा हम क्या जानेंगे सर, हम तो घर में रहते हैं ना। आपका नाम? मैं श्रीमती सुनीता तायवाड़े। जी बताइए एसपी ऑफिस से क्या मामला? मैं हेमंत शेखर यादव, वार्ड नंबर 40 पार्षद। मैं मोहल्ला वासी के साथ आया हूँ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। नशीली दवा और शराब बेचने का उनका आदतन है, इसलिए कड़ी कार्रवाई किया जाए और मोहल्ला वासी शांति से। किसके ऊपर? कौन किया है? गुज्जर के ऊपर। क्या है गुज्जर कौन है? गुज्जर है, वहाँ मोहल्ला में रहते हैं। क्या किया वो? और मारपीट किया है 4-5 आदमी को और 2-3 आदमी के हाथ तोड़ दिए पिछले बुधवार। तो अभी आप एसपी साहब के पास आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कार्रवाई करेंगे बोल। इससे पहले भी कुछ कांड किए? हाँ 4-5 आदमी हाथ और किसी दरवाजा ये सब। हाँ दुकान भी तोड़े हैं। बदमाश है आदतन? हाँ आदतन बदमाश। ठीक है, नाम बताओ। नाम आपका? गुज्जर मत हाँ हेमंत शेखर यादव, पार्षद, वार्ड नंबर 46। ऑफिस पहुंचे, क्या मामला है? हमारे लड़के को ऐसे ही खड़ा था दरवाजे के पास में, वो खींच के मारा है, हाथ तोड़ा, कोई नहीं थे। रात के समय है 10 बजे के बाद कौन मारा है, कोई गुज्जर बोलते हैं वो है। उसने पूरा मोहल्ला में हला काम कर दिया है, सबका इसका दुकान तोड़ा है, एक लड़की को मारा है। हमारे यहाँ लड़का का मतलब उसके बीवी बच्चा कौन पालेगा? उसके भरपाई करेंगे क्या? उसकी माँ करेगी? ऐसा है क्या बोलती थी? इतना ये उद्देश्य किया है वो लड़का, उनको तो यहाँ नहीं रहना चाहिए। उनको ना जो मिले सब महिला मिलके हम लोग मारेंगे अब। हाँ। क्यों किया मारपीट? क्या मामला है? कोई कुछ भी कोई नहीं बोले हैं और किसी को मालूम भी नहीं। वो लड़का वैसे ही है, नशे में रहता है। हाँ घटना कहाँ हुआ है? कहाँ का है? ये बसंतपुर में। उसकी माँ क्या बोली? उसकी माँ क्या बात? उसकी माँ सपोर्ट करती है, उसकी माँ। अब वही कारण इन लोग मारेंगे बोल के भागी थी वहां से, तो अभी अभी आए हैं। नाम बताओ। आपका नाम? रमशीला मेसराम। मेरा छोटा सा दुकान है, मेरा लड़का बैठा था, 9:30 की बात है। वो उधर से गली से मारते मारते आया और पूरा दुकान का सामान पूरा बिखर के तोड़ फोड़ पूरा कर डाला और तोड़ फोड़ करके फिर उधर चला गया तालाब तरफ। किसका दुकान है? हमारा दुकान क्या है। दुकान है? वो थोड़ा सा बच्चों का सामान है, खाई खजानी अंडा वंडा सब पूरा फोड़ तोड़ कर डाला के पास। शिकायत थाने में किए थे आप? हम लोग पूरा गए थे जी, पूरा मोहल्ला वासी गए थे, कुछ नहीं हुआ। पूरा मोहल्ला वासी गए थे हम लोग। पूछो हाँ तो बलात्कार का हमारे नाम उसका मैं जानती हूँ, अंधेरे में आया था भैया, मेरा लड़का था। अब मैं क्या जानूंगी? बोलो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मीबाई खोबरागढ़ी।